आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। भारत ने कसीर रुखी फ़िज़ाई दिफाई सलाहियत कायम करने के लिए मरबूत फ़िज़ाई दिफाई असलहा निज़ाम की पहली कामयाब आजमाइश की है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि मुल्क अपने अव्वलीन इंसान बरदार खलाई मिशन के लिए पूरी तरह तैयार है, जो खुद कफील भारत के सफ़र में एक नया बाब होगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। फिजी के वज़ीर आज़म सितविनी राजुका 3 दिन के दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वो कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। बिहार और राजस्थान में शदीद बारिश होने से इमलाक और फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। और तीरंदाजी में चिकिता तनिपार्थी ने कनाडा में आलमी यूथ चैंपियनशिप में 21 साल तक की उम्र की खवातीन के कंपाउंड जुमरे में भारत के लिए पहला इनफरादी सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO ने ओडिशा के साहिल के नज़दीक मरबूत फ़िज़ाई दिफाई असलहा निज़ाम की पहली कामयाब आजमाइश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने DRDO, भारतीय मुसल्लह अफवाज और मुतालिका सनअत को मरबूत फ़िज़ाई दिफाई असलहा निज़ाम कामयाबी के साथ तैयार करने के लिए मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि इस मुनफरिद तजर्बे से मुल्क की कसीर रुखी फ़िज़ाई दिफाई सलाहियत कायम हो गई है और इससे दुश्मन के फ़िज़ाई ख़तरात के ख़िलाफ़ अहम सहूलियात के लिए दिफाई निज़ाम को और मजबूत बनाया जा सकेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साइंसदानों पर जोर दिया है कि वो खला में गहराई तक दरियाफ्त और खोज के लिए तैयारी करें, क्योंकि जिन शोबों की अब तक खोज नहीं की गई है उनमें बनी नौ इंसानियत के मुस्तकबिल के लिए अहम राज हो सकते हैं। कल खला से मुतालिक कौमी दिन के मौके पर एक वीडियो पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि भारत पहले ही चांद और मरीख पर पहुंच चुका है और अब वक्त का तकाजा है कि हम खला के और अंदर तक जाकर खित्तों की खोज करें। आप सब वैज्ञानिकों की मेहनत से भारत गगनयान की उड़ान भी भरेगा और आने वाले समय में भारत अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएगा। अभी हम मून और मार्स तक पहुंचे हैं। अब हमें गहरे अंतरिक्ष में उन हिस्सों में भी झोंकना है जहां मानवता के भविष्य के लिए कई जरूरी रहस्य छिपे हैं। Beyond galaxies lies our horizon. वज़ीर आज़म ने नौजवान शहरियों को मदऊ किया कि वो भारत के खलाबाजों के पूल में शामिल हों और मुल्क की उमंगों को परवान चढ़ाने में अपना रोल अदा करें। जनाब मोदी ने प्राइवेट सेक्टर पर जोर दिया कि वो आगे आएं और अगले 5 साल में 5 खलाई यूनिकॉर्न्स कायम करें। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अपने पहले इंसान बरदार खलाई मिशन गगनयान के लिए पूरी तरह तैयार है और ये सिर्फ एक तकनीकी कामयाबी नहीं बल्कि खुद कफील भारत के सफ़र में एक नया बाब है। वज़ीर दिफा ने गगनयान मिशन के लिए जाने वाले खलाबाजों की इज्जत अफजाई की तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। इस मिशन के लिए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, प्रसंत बालाकृष्णन नायर, अजित कृष्णन और अंगद प्रताप का इंतखाब किया गया है। जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत सिर्फ खला में सैटेलाइट भेजने का ही काम नहीं कर रहा है, बल्कि मुल्क ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि वो क्या क्या कर सकता है। वज़ीर दिफा ने कहा कि भारत ने पहले ही चांद से मरीख तक अपनी मौजूदगी दिखा दी है। जनाब सिंह ने कहा कि भारत खला को महज तहकीक के एक शोबे के तौर पर नहीं बल्कि मईशत, सिक्योरिटी, तवानाई और बनी नौ इंसानियत के मुस्तकबिल के एक अहम वसीले के तौर पर देखता है। स्पेस से प्राप्त टेक्नोलॉजी आज भारत के गांव-गांव तक वह अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आने वाले समय में स्पेस माइनिंग, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन और प्लैनेटरी रिसोर्सेज भी मानव सभ्यता की दिशा बदल देंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए इस यात्रा में भारत पीछे नहीं रह सकता। हमें आगे बढ़ना है, हमें नेतृत्व करना है और यही कारण है आज हम अपने उन नायकों का अभिनंदन कर रहे हैं जो केवल अंतरिक्ष यात्री ही नहीं बल्कि इस राष्ट्रीय स्वप्न के अग्रदूत हैं।
ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के खलाई सफर को उजागर करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि आमतौर पर खलाई प्रोग्राम की तरबियत काफ़ी तवील होती है और इसमें तकरीबन 2.5 साल लग जाते हैं, लेकिन शुभांशु शुक्ला ने ये तरबियत महज 2.5 महीने में मुकम्मल कर ली। जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि ये कामयाबी न सिर्फ उनकी ज़ाती सलाहियत का सबूत है, बल्कि ये भारतीय शहरियों की सख्त मेहनत करने की सोच की भी अलामत है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा कि भारतीय फ़िज़ाई फ़ौज में उन्होंने जो तरबियत हासिल की थी, उससे उन्हें एतमाद के साथ चैलेंजों का सामना करने के लिए तैयार होने में मदद मिली। ये जो मिशन है ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि भारत अपनी जर्नी पे है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन की। मिशन गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और अंततः लैंडिंग ऑन मून। इस मिशन से जो कुछ भी हमें सीख प्राप्त हुई है, मुझे लगता है वो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही क्रिटिकल है हमारे मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। और अगले कुछ महीनों में, सालों में ये कोशिश रहेगी कि जो कुछ भी हमने सीखा है वो हम इफेक्टिवली अपने मिशन में उसका यूज कर पाएं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कौमी राजधानी में दिल्ली असेंबली में 2 रोज़ा ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। मरकजी कानून साज असेंबली के भारत के पहले स्पीकर की हैसियत से विट्ठल भाई पटेल के इंतखाब के 100 साल पूरे होने के मौके पर इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब अमित शाह ने जोर देकर कहा कि मुल्क की आज़ादी की तरह मुल्क के निज़ाम को जमहूरी अंदाज से चलाना भी उतना ही अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि विट्ठल भाई पटेल ने भारतीय नज़रियात की बुनियाद पर मुल्क के निज़ाम को जमहूरी तरीके से चलाने की बुनियाद रखने का काम किया। जनाब अमित शाह ने ऐवान के वक़ार और स्पीकर के ओहदे का एहतराम बढ़ाने की समत काम करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि ऐवान को हमारे मुल्क के अवाम के मामलात उठाने के लिए एक गैर जानिबदाराना प्लेटफॉर्म फराहम करना चाहिए। जनाब अमित शाह ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाना हर मेंबर की जिम्मेदारी है कि ऐवान का काम काज मुतालिका ऐवान के ज़ाब्तों के मुताबिक हो। विधानसभा पक्ष और विपक्ष दोनों की समझ से जनता का आवाज रखने की माध्यम बननी चाहिए, और अगर विधानसभा का विभाग स्वतंत्र नहीं होता है तो ये कभी संभव नहीं होता है। इसलिए स्वतंत्र विधानसभा विभाग की रचना करने का जो ऐतिहासिक निर्णय विट्ठल भाई पटेल ने अंग्रेजों के समय में किया, उसको हमारी संविधान सभा ने भी स्वीकार किया और आज सभी विधानसभाओं के अंदर विधानसभा का विभाग अध्यक्ष के तहत और लोकसभा राज्यसभा में भी अध्यक्ष के तहत चलते हैं। इस मौके पर पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि 2 रोज़ा स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस बेहतरीन तौर तरीके सीखने के लिए बहुत मुफीद साबित होगी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन यानी मुखालिफत और ऑब्स्ट्रक्शन यानी रुकावट डालने के दरमियान फ़र्क है, क्योंकि मुखालिफत करना अरकान का हक है, लेकिन वो कामकाज में रुकावट नहीं डाल सकते। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की तालीमात दुनिया भर की जिंदगियों को मुनव्वर करती रहेंगी। उन्होंने कहा कि इन तालीमात से बनीनो इंसान को इत्तिहाद और यकजहती को मुस्तहकम बनाने की तरगीब मिलती है। फिजी के वजीर आजम सितिवेनी राबुका भारत के 3 दिन के दौरे पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंच गए। मरकजी वजीर सुकांता मजूमदार ने हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। फिजी के वजीर आजम के साथ एक वफद भी भारत के दौरे पर आया है, जिसमें सेहत और तिब्बी खिदमात महकमे के वजीर रतुलाल ब्लाउ और आला अहलकार शामिल हैं। फिजी के वजीर आजम सितवीनी राबुका कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करेंगे। वो सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से भी मिलने जाएंगे। राजस्थान के कई अजला में 3 दिन से जारी मूसलाधार बारिश से मामूल की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। इनमें दौसा जिला सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। बिहार में फल्गु और महाने समेत मुख्तलिफ दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो गया है, जिसके सबब नालंदा, जहानाबाद और गया जिलों के कई इलाकों में अचानक सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। भारत की चिकित्सा तनी पार्थी कनाडा में आलमी यूथ चैंपियनशिप में इनफरादी जूनियर वर्ल्ड टाइटल हासिल करने वाली पहली भारतीय खातून कंपाउंड तीरंदाज बन गई हैं। खास खबरें एक बार फिर। भारत ने कसीर रुखी फ़िज़ाई दिफाई सलाहियत कायम करने के लिए मरबूत फ़िज़ाई दिफाई असलहा निज़ाम की पहली कामयाब आजमाइश की है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि मुल्क अपने अव्वलीन इंसान बरदार खलाई मिशन के लिए पूरी तरह तैयार है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया।
फिजी के वजीर आजम सितवीनी राबुका 3 दिन के दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। बिहार और राजस्थान में शदीद बारिश होने से इमलाक और फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा है और तीरंदाजी में चिकित्सा ने कनाडा में आलमी यूथ चैंपियनशिप में 21 साल तक की उम्र की खवातीन के कंपाउंड जुमरे में भारत के लिए पहला इनफरादी सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही